नाजरीन, हमने बात करी थी कि तालिबानों के हाथ भारत का एक चोपर हेलीकॉप्टर जिसे MI-24 या MI-35 जहाज कह सकते हैं वो हाथ लगा है। यह सिर्फ आखिरी चीज नहीं थी जो तालिबानों को मिली है। आपको यह भी बता दें कि कंदूज एयरपोर्ट पर खजाना मिला है तालिबानों को, और अमेरिका का जो हाईटेक स्कैन ईगल ड्रोन है वो भी इनके हत्थे चढ़ गया है। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है कि तालिबानों के हाथ अमेरिका के हथियार और भी लगे हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन हाईटेक ड्रोन्स के अलावा MRABP जो एक आम व्हीकल होती हैं वो भी इनके हाथ लगी है। और बात यह है कि जो अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर से अमेरिका ने अपनी आवाम से टैक्स लेकर बिलियंस ऑफ डॉलर इधर इन्वेस्ट किए थे, आजकल वो खजाना जो है वो पैसे सारे के सारे हथियारों की सूरत में तालिबानों के पास जा रहे हैं। और अशरफ गनी की गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस है। इन तालिबानों के पास आज की दौर में हेलीकॉप्टर भी है, क्योंकि कल उन्होंने कंदूज के इलाकों में भारत का हेलीकॉप्टर पकड़ा था जो तालिबानों के खिलाफ अशरफ गनी को भारत ने दिया था 2019 के अंदर, वो इन्होंने पकड़ लिया। अमेरिका का हाईटेक ड्रोन ईगल स्कैन पकड़ लिया। इसके अलावा बहुत सारी मिलिट्री व्हीकल पकड़ ली, आर्म व्हीकल पकड़ ली, जिससे ये साबित होता है कि जो ताकत है अमेरिका की या अशरफ गनी की और तालिबानों की वो अब बराबर हो गई है। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि अफगानिस्तान के हालात काफी क्रिटिकल है। कभी ये कंदूज के इलाकों के ऊपर कब्जा करते हैं, कभी गजनी को बगैर फतह करते हैं, बगैर जंग किए हुए, और कभी अमेरिका अशरफ गनी को लास्ट वार्निंग देता है कि हम 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर अफगानिस्तान के साथ राब्ता मुनक़ता कर देंगे। तुम जानो, अशरफ गनी की फोर्सेस जाने, तालिबान जाने, अफगानिस्तान की अवाम जाने, और या वहां पर जो वार लॉर्ड लड़ रहे हैं वो जाने। तो ये एक बहुत बड़ा डेथ ब्लो है अशरफ गनी के लिए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि हाईटेक ड्रोन जो हैं अब तालिबान उनका इस्तेमाल करेंगे। अभी जो हेलीकॉप्टर इन्होंने पकड़ा है, आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या ये हेलीकॉप्टर तालिबान चला सकते हैं? तो जरूर चला सकते हैं। जो लोग अपनी जान से हर चीज वार देते हैं, जान की परवाह नहीं करते, वो हेलीकॉप्टर भी चला सकते हैं। अगर हम बात करें 2002 के करीब तालिबानों के हाथ में एक मिग सीरीज का फाइटर जेट लगा था, बहुत पुराना फाइटर जेट था MiG-29। वो इन्होंने काफी घंटों तक उड़ाया था और दुनिया को बताया था कि हमारे पास ये भी ताकत है कि हम फाइटर जेट को भी उड़ा सकते हैं। और अहम बात यह है कि उस फाइटर जेट को इन्होंने बखूबी लैंड भी करवा लिया था। अगर आज के दौर में इनके पास हथियार लगते हैं, यानी हाईटेक ड्रोन लगता है हाथ में या हेलीकॉप्टर लगता है, तो ये आसानी से उसको चला भी सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर बात करें कंदूज के ऊपर, तो कंदूज के ऊपर ऐसी आर्म व्हीकल मिली हैं जो जिसके ऊपर आर्टिलरी गन लगी हुई है, यानी तोपखाना पूरा लगा हुआ है। तालिबान इसका इस्तेमाल 1-1.5 माह बाद जब वो काबुल के ऊपर अटैक करेंगे तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये आर्म व्हीकल जो कंदूज के एयरपोर्ट पर तालिबानों को मिली है, ये ऐसी कमाल की अमेरिका की व्हीकल है कि अगर इसको बम से हिट किया जाए तब भी कुछ नहीं होता, और जो इसके अंदर लोग बैठे होते हैं वो महफूज रहते हैं। अगर ये माइन से टकरा जाए तब भी लोग महफूज रहते हैं। तो ये डेवलपमेंट सामने निकलकर कंदूज के एयरपोर्ट से आ रही हैं। तो दुनिया वाले ये कह रहे हैं कि तालिबानों के हाथ खजाना लगा है कंदूज एयरपोर्ट के ऊपर।